उन लोगों के साथ आवाम को नहीं जाना पड़ेगा जो कि सिर्फ इंतशार चाहते हैं। हमें खान साहब ने कोई मैंडेट नहीं दिया है। आई विल नॉट लाई ऑन टीवी। कोई मैंडेट हमारे पास नहीं है। ये जो आप कह रहे हैं ना गद्दार वाली बात, ये आज नहीं हो रही है, ये उस वक्त भी हो रही थी जब हम हुकूमत में थे। सर ज़राए से खबरें गर्दिश कर रही हैं कि कोई दरमियानी रास्ता निकाला जा रहा है खान साहब के लिए, और उसमें पीटीआई के पुराने 3 नाम जो कि बहुत ज़्यादा खबरों में भी रहे हैं। पिछले दिनों आपकी शाह महमूद कुरैशी साहब से एक मुलाकात भी हुई, उसके बाद एक बहुत अच्छा एक इम्प्रेशन आ रहा था कि शायद खान साहब के लिए कोई दरमियानी रास्ता निकल आए, और आज जिस तरह शाह महमूद कुरैशी साहब को बरी भी किया गया है, क्या हम इसको कोई अच्छी खबर समझें? पीटीआई के लिए तो नहीं होगी अच्छी खबर, क्या ये खान साहब के लिए कोई अच्छी खबर है कि कोई तरीका है या कोई ऐसा रास्ता है जिससे खान साहब के लिए कोई आसानियां पैदा हों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, खान साहब के लिए और पीटीआई के लिए ये बड़ी एक खुशाइन चीज़ है कि शाह महमूद साहब जो है उनके केसेस ख़त्म हो रहे हैं और अल्लाह करे वो जल्द बाहर आए। उसकी वजह ये है कि हमें समझदार लोग चाहिए जो कि पीटीआई में हो, जो कि खान साहब को भी समझाएँ। और दूसरी चीज़ ये है कि उन लोगों को टेक ओवर करे जो कि खान साहब को मिसगाइड कर रहे हैं और 2.5-3 साल में इस नहज पे पहुंचा दिया है पार्टी को। और खान साहब को खुद को भी देखे ना, चीजें बिगड़ती जा रही हैं। इन्होंने अगर 3 साल में कुछ बेहतर किया होता तो ये हाल नहीं होते। आज पिछले 2 दिन से मैं देख रहा हूँ कि ये जो सोहेल अफरीदी साहब है, ये बड़ी खुशाइन बात हो रही है कि इन्होंने थोड़ी सी पोजीशन लेने की कोशिश की है और कि मैं कहूँगा अफगानीस को भेजने की बात की। वो देखें, वो चाह रहे हैं कि जो ब्रिज बन जाए फेडरल में और प्रोविंसेस में। उन्होंने अग्री किया है कि जो अफगानीस को वापस भेजने का, और दूसरा जो ड्रोन के जो जी। टेररिस्ट बैठे हैं अगर उनको ड्रोन के साथ जो है उनको देखा जाए, उसकी भी उन्होंने परमिशन दे दी। बहुत सी छोटी छोटी चीजों की वो परमिशंस दे रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं वर्किंग रिलेशनशिप बिटवीन द सेंटर एंड द प्रोविंस। सही। तो ये दैट्स बड़ी खुशनुई की बात है। सही। देखिए, चीजों को कन्फ्रंट्रेशन में ले जाना और एक दूसरे के साथ, देखिए उसकी वजह ये है कि वो अभी मेरे ख्याल से नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि वो ये भी एग्री करेंगे कि जी वो जो स्टेटमेंट्स देते थे, मैं कि पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स देना या मैं कहूँगा तकरीरों में जो है, जब तकरीरें करते हैं आदमी को जज्बाती स्टेटमेंट दे देता है, बिल्कुल। मगर देन यू कम टू रियलिटी के देखें चीज़ों को बैठ के सेटल करें। मुल्क को आगे जाना है, इस कौम को बेहतरी की तरफ जाना है और आवाम सफ़र कर रही है, सही। वर्कर सफ़र कर रहे हैं। इन चीज़ों को बेहतरी की तरफ ले जाना हमारा भी यही इंटरेस्ट है कि देखें इस कौम के और इस मुल्क के लिए हमारा इंटरेस्ट है। सही। हम मेरा कम से कम कोई ज़ाती इसमें इंटरेस्ट नहीं है। सही सर, आपने कहा कोई ज़ाती इंटरेस्ट नहीं, और ये भी कहा कि मतलब ये शाह महमूद कुरैशी साहब की जो एक रिहाई है ये अच्छी बात होगी, लेकिन डोंट यू थिंक कि एक इंप्रेशन ऐसा आता है, क्योंकि पार्टी आपस में बहुत लड़ती है, पार्टी में आए रोज़ कोई ना कोई प्रॉब्लम हो रहे होते हैं, पार्टी में एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशी हो रही होती है, कोई किसी का एजेंट है, कोई किसी का एजेंट है, ऐसे इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। डोंट यू थिंक कि अगर शाह महमूद कुरैशी साहब आते हैं तो यही पार्टी उनको भी टारगेट करेगी कि जी ये भी शायद किसी के एजेंट हैं और इनकी रिहाई होगी है? डॉक्टर यास्मीन जो कि एक कैंसर पेशेंट भी रह चुकी हैं, कैंसर सर्वाइवर रह चुकी हैं, उनकी रिहाई नहीं हुई, शाह महमूद कुरैशी साहब की रिहाई होगी है, तो ये कहीं इसको माइनस इमरान खान फार्मूले के साथ कनेक्ट ना किया जाए? क्या कहेंगे आप इस पे? देखिए, अगर देखें मैं माइंडसेट को कहूंगा तो नेगेटिव माइंडसेट तो बहुत सारे हैं। देखिए ना, वो तो हर चीज को नेगेटिवली देखेंगे ना। आप ये देखें ना, अगर बाज लोग उनकी हमशीरा को भी नेगेटिव कह रहे हैं, बिल्कुल। बाज लोग उनकी जब बेगम साहब बाहर आई थी तो उसको भी नेगेटिव कह रहे हैं। देखिए, हमें पॉजिटिव सोचना पड़ेगा। हम उन लोगों के साथ आवाम को नहीं जाना पड़ेगा जो कि सिर्फ इंतशार चाहते हैं। सही। आप ये देखें ना, अगर ये कहेंगे नेगेटिव, हर एक को आप कहेंगे गद्दार है। आप मुझे बताएं, जो एनडीयू में गए थे, ठीक है ना, वहां पे एनडीयू के अंदर गए थे, अगर आप उनको भी गद्दार बोलना शुरू करेंगे, वो एक इदारे में जो एक नॉलेज नॉलेज की चीज है ना वहां पे, बिल्कुल। वो तो पूरे इदारे की बात करें। यू कैन नॉट टेक कॉन्फ्रंट्रेशन पूरे इदारे से, तो आप नहीं कर, आपका किसी इंडिविजुअल से कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, दैट्स डिफरेंट। बट अगर आप जो इदारों को टारगेट करेंगे तो बिल्कुल। आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं सही। कि गवर्नमेंट अपने रेट नहीं मनवाएगी? सही।
सर अभी आप जो कर रहे हैं, आप हो गए, इमरान इस्माइल साहब हो गए, फवाद चौधरी साहब हो गए, ये आप लोग एक अच्छा काम कर रहे हैं। अगर इसको हम लोग जो बाहर बैठे हुए हैं हम देखें तो हमें तो लगता है कि एक पॉजिटिव इकदाम है। क्या इमरान खान साहब इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे? क्या उन्होंने ये मैंडेट आपको दिया है? क्योंकि आपकी उनसे कोई मुलाकात नहीं हुई, और खान साहब का यही है कि जब भी कोई कुछ होने वाला होता है तो खान साहब की एक स्टेटमेंट आ जाती है ट्वीट के जरिए, या वो किसी को ऐसा पैगाम दे देते हैं कि वो जितना सारा एक फ्लो बना हुआ होता है वो बिल्कुल खत्म हो जाता है। हाउ डू यू सी दिस कि क्या खान साहब ने ये मैंडेट आपको दिया है और कल को वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे? देखिए, हमें खान साहब ने कोई मैंडेट नहीं दिया है। आई विल नॉट लाई ऑन टीवी। कोई मैंडेट हमारे पास नहीं है, मगर फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कंट्री एंड द पीपल वी आर डूइंग दिस। सही। देखिए, और वक्त जो बताएगा कि कौन सही था और कौन गलत था। ये जो आप कह रहे हैं ना गद्दार वाली बात, ये आज नहीं हो रही है, ये उस वक्त भी हो रही थी जब हम हुकूमत में थे। मैं नाम लेना नहीं चाहता हूँ। मैं प्रेसिडेंट हाउस में बैठा था, ठीक है ना, और वहां पे जो है डिस्कशन हो रही थी। उस वक्त हमारी गवर्नमेंट ऑलरेडी जो है प्रेसिडेंट साहब अलवी साहब थे। वहां पे लोग बैठ के एक दूसरे को गद्दार कह रहे थे। तो बिल्कुल फिर अगर देखें ना माइंडसेट ये होगा तो उसका तो मेरे पास कोई इलाज नहीं है ना। सही। सही सर, एक और चीज़ बताइएगा कि इस वक्त जो सूरत हाल है, खान साहब की बहनों को उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा, सख्तियां जो हैं बढ़ती जा रही हैं, खान साहब के केसेस भी नहीं लग रहे। आपको लगता है कि ऐसे माहौल में कोई सियासी दर्जा हरारत कम होगा, या जो आपकी कोशिशें हैं वो रंग लाएंगी? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताऊं दर्जे हरारत कम होगा। और हम तो ये भी कहेंगे कि देखें थोड़ा सा ये चीजें ठंडा हो जाए, उनकी बहनों को भी मिलने देना चाहिए। बिल्कुल। और इसमें कोई देखे कोई जो चीज सही है उसको मैं सही कहूंगा। देखिए इस वक्त दर्जे हरारत बहुत आगे जा चुका है। उसकी वजह यह है कि कोई भी, मैं आपसे कहूं कि इस्टेब्लिशमेंट हो या इवन जो है हुकूमत हो, वो कैसे एक्सपेक्ट करेगी। लेकिन एक तरफ आप कह रहे हैं कि जी हमें सियासी लोगों से बात नहीं करनी। अगर सियासी लोगों से बात नहीं करनी और जो है स्टैब्लिशमेंट से बात करनी है, तो आप स्टैब्लिशमेंट को बुरा भला कहेंगे। तो आप तो आइसोलेशन की बात कर रहे एग्जैक्टली हैं, और आइसोलेशन में जो है कोई गैब से तो नहीं आएगा ना चीजों को सॉल्व करने के लिए। यू हैव टू सिट ऑन द टेबल। बिल्कुल। सो सर, डोंट यू थिंक कि आपकी, फवाद चौधरी साहिब की, इमरान इस्माइल साहिब की कोई मुलाकात हो जानी चाहिए खान साहिब से, ताकि कोई सेन माइंड्स उनको ये बात बता सकें कि जी ऑन ग्राउंड रियलिटी ये है, पार्टी तकसीम का शिकार हो चुकी है, पार्टी में आए रोज़ लड़ाइयाँ हो रही हैं, ज़्यादा प्रॉब्लम्स बनती जा रही हैं पार्टी के लिए। ये तो खान साहिब को कोई बताएगा तो उनको मालूम होगा ना कि बाहर हो क्या रहा है। देखिए हम कोशिश कर रहे हैं, मगर इस वक्त जो है कबल अज वक्त मैं बताऊं, देखिए वहां पे खान साहब को जाके लोग मिसगाइड करते हैं। बिल्कुल। जो मेरा एक नजरिया है, वो कहते हैं कि जी खान साहब फिक्र नहीं करे, 10 लाख के लोग खड़े हुए हैं, हम 20 लाख लोग लेके आएंगे, 15 लाख लेके बिल्कुल। आएंगे, हम इस्लामाबाद को जो है। मगर दे रियलिटीज के तो नथिंग बरक्स टू है। डू विद रियलिटी। बिल्कुल। बिल्कुल सर, एक आखिरी सवाल जानना चाहूंगी कि आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें आपने कहा कि फैज़ हमीद से फैज़याब होने वालों का भी एहतसाब होना चाहिए। सर कुछ नाम बता दें कि वो कौन से लोग हैं पीटीआई के जो फैज़ हमीद से फैज़याब हुए? देखिए मैं आपको बताऊं, पीटीआई के अलावा भी हैं। सही। आप सिर्फ पीटीआई ना समझे, पीटीआई के अलावा भी बहुत लोग हैं जो फैज साहब से फैजियाब हुए हैं। जो सही। मैंने कहा ना फैज से जो फैजियाब हुए हैं, उनका भी एहतसाब होगा। देखिए ये कहना कि सिर्फ पीटीआई से नहीं जी, और पार्टी से भी हैं जो फैजियाब हुए हैं।